नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जो इस साल के आखिर में होने वाला है। ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक महासंग्राम है, जिसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के बीच क्या ये चुनाव बिहार के नए नेता का फैसला करेगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच ये महासंग्राम कैसा होगा? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव 2025 तीन चरणों में हो सकता है। खास बात यह है कि दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की तारीखें तय की जाएगी। 2020 का विधानसभा चुनाव भी तीन चरणों में हुआ था और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है। चुनाव आयोग की टीम इसी महीने बिहार का दौरा करेगी। हालांकि अभी तारीखें फाइनल नहीं हुई है। नीतीश कुमार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है और माना जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। अक्टूबर में तीन बड़े त्योहार हैं, इसलिए संभावना है कि वोटिंग तीन चरणों में ही होगी और नवंबर के पहले हफ्ते में नतीजे आ सकते हैं। 2020 में नतीजे 10 नवंबर को आए थे और एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटें हासिल की थी। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उसके बाद बीजेपी ने 74 और जेडीयू ने 49 सीटें जीती थी। एआईएमआईएम ने 5 और कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी। अब बात करते हैं नेताओं की। एनडीए ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही उनके सीएम फेस होंगे। पिछले 20 साल से नीतीश बिहार की सत्ता में है और इस बार भी बीजेपी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन महागठबंधन में अभी सीएम फेस को लेकर असमंजस है। तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व कर सकते हैं, हालांकि कांग्रेस ने कई बार इस बात का खंडन किया है। इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी इस बार मैदान में है और ये नए समीकरण बना सकती है। प्रशांत किशोर की रणनीति और उनकी पार्टी का प्रदर्शन क्या रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार के सामने इस बार तीन बड़े मुद्दे हैं। पहला, बेरोजगारी। आरजेडी और तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। तेजस्वी दावा करते हैं कि उनके 17 महीने के शासन में उन्होंने 17 लाख नौकरियां दी। 2020 में भी बेरोजगारी उनका बड़ा मुद्दा था। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में बढ़ते क्राइम पर विपक्ष का फोकस है। तेजस्वी हर दिन नीतीश सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। और तीसरा सबसे अहम मुद्दा है विकास। जेडीयू और बीजेपी अपने विकास कार्यों का बखान कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी पिछले 20 साल के विकास के दांव को चुनौती दे रहा है। तो दोस्तों, एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान किया। पहले सरकार इसके खिलाफ थी, लेकिन अब इसे मंजूरी दे दी गई है। हालांकि जनगणना की प्रक्रिया में एक साल लगेगा, यानी आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फैसला बिहार चुनाव में माइलेज लेने के लिए लिया गया है? क्या ये विपक्ष को मुद्दा विहीन करने की रणनीति है? बिहार में जाति जनगणना हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब ये देखना होगा कि इसका असर वोटरों पे कैसे पड़ता है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे या तेजस्वी यादव बेरोजगारी और क्राइम के मुद्दों पर एनडीए को मात देंगे, या फिर प्रशांत किशोर का जनसुराज कोई नया समीकरण बनाएगा? तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की ये जंग बेहद रोमांचक होने वाली है। आपकी राय क्या है? नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर, कौन मारेगा बाजी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।